पश्चिम बंगाल के हुगली में ममता सरकार पर बरसे अमित शाह, कहा माटी मानुष का नारा लगाकर दीदी सत्ता में आई थी, अब मुल्क मुल्ला मदरसा माफिया का नारा बंगाल में बुलंद है। आज रात 9 बजे तक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचेंगे पटना। सुबह सुशील कुमार मोदी के घर जाएंगे। 13 मई को सुशील मोदी का एम्स में निधन हुआ था। ओडिशा की रैली में राहुल गांधी ने बीजेपी को बताया गरीब विरोधी, कहा नरेंद्र मोदी ने 22 लोगों को अरबपति बनाया, हम करोड़ों लखपति बनाएंगे। बिहार के मोतिहारी में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया बड़ा वादा, कहा अगले 5 साल में बिजली बिल हो जाएगा आधा। शिवहर सीट से की लवली आनंद को जिताने की अपील। 4 चरण के चुनाव के बाद इंडिया अलायंस हुआ मजबूत। लखनऊ में कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे का दावा, 4 जून को होने वाली है बीजेपी की विदाई। मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले अखिलेश यादव, देश की जनता बदलाव चाह रही, इस बार इंडिया अलायंस की सरकार बनने वाली है, बीजेपी को 140 सीट भी नहीं मिलेगी। इंडिया गठबंधन पर हमलावर चिराग पासवान, कहा विपक्ष में एकता नहीं, बिहार में इंडिया अलायंस के नेता एक मंच पर दिखाई तक नहीं देते। दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर बीजेपी का प्रदर्शन, सीएम आवास पर स्वाति मालीवाल के साथ बदसलूकी हुई थी। एबीपी न्यूज से खास बातचीत में हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन का बीजेपी पर बड़ा आरोप, कहा सुनियोजित तरीके से बीजेपी ने हेमंत सोरेन के खिलाफ साजिश की। 5वें फेज के लिए पीएम मोदी का धुआंधार प्रचार, आज महाराष्ट्र के डिंडौरी और कल्याण में करेंगे जनसभा। पीएम मोदी आज शाम को 6 बजे के करीब मुंबई में 4 किलोमीटर लंबा रोड शो करने वाले हैं। घाटकोपर से शुरू होकर पार्श्वनाथ चौक तक होगा पीएम मोदी का रोड शो। मुंबई में पीएम के रोड शो पर संजय राउत का तंज, कहा जहां होर्डिंग हादसे में 14 लोगों की मौत हुई, वहां पीएम मोदी रोड शो करेंगे। ये लोग किसी तरह से जीतना चाहते हैं ये चुनाव। घाटकोपर होर्डिंग केस में युगो मीडिया के मालिक भावेश भिंडे की तलाश जारी। मुंबई पुलिस ने भावेश के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया। घाटकोपर हादसे के 2 दिन के बाद भी जेसीबी के जरिए मलबा हटाने का काम जारी है। हादसे में 14 लोगों की जान गई थी। मुंबई के घाटकोपर में हुई घटना के बाद खुली बीएमसी की नींद, शहर के सभी अवैध होर्डिंग को हटाने की कार्रवाई शुरू की गई है। हटाए जा रहे सड़कों के किनारे, इमारतों के ऊपर लगे तमाम अवैध होर्डिंग। राजस्थान के झुंझुनू में कॉपर की खदान में फंसे 14 लोग सुरक्षित बाहर निकाले गए हैं, एक शख्स की मौत। तेजस्वी यादव का आरोप, पीएम मोदी की वजह से 25 करोड़ युवा ओवर एज हुए हैं। 75 साल की उम्र के बाद पीएम मोदी भी मार्गदर्शन मंडल में जाएंगे। बीजेपी से राजा भैया की नहीं बनी बात, सूत्रों के हवाले से खबर, राजा भैया 3 सीटें कौशाम्बी प्रतापगढ़ इलाहाबाद में समाजवादी पार्टी को देंगे समर्थन, समर्थकों को दिया मैसेज। यूपी के जौनपुर में पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने दिया बीजेपी को समर्थन। श्रीकला सिंह का टिकट कटने के बाद पहली मर्तबा धनंजय सिंह लोगों के बीच पहुंचे, बीजेपी को वोट देने की सभी से अपील की। बाहुबली धनंजय सिंह ने कहा, मैं इस चुनाव में बीजेपी के साथ मेरी पत्नी श्रीकला ज्वाइन कर सकती हैं भारतीय जनता पार्टी। एबीपी न्यूज से बोले कृपा शंकर सिंह, धनंजय सिंह से अदावत जैसी कोई बात नहीं है। चुनाव के बीच नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को झटका, पूर्व विधायक रह चुकी पूनम देवी कांग्रेस में शामिल। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने दिलाई सदस्यता। चुनाव प्रचार के लिए मुंबई पहुंचे तमिलनाडु बीजेपी के प्रमुख अन्नामलाई का बड़ा दावा, का 2014 और 19 की तरह होगा 2024 का परिणाम। पीएम मोदी को लेकर लोग पॉजिटिव। कांग्रेस के लिए अरविंद केजरीवाल आज दिल्ली में करेंगे रोड शो। चांदनी चौक में शाम 5 बजे और जहांगीरपुरी में शाम 7 बजे करेंगे प्रचार। आधी रात के करीब रायबरेली के अस्पताल में घायल जालिपा का हाल जानने पहुंची प्रियंका गांधी। पिछले दिनों रैली के दौरान घायल हुए थे। बेगूसराय से बीजेपी उम्मीदवार गिरिराज सिंह का प्रियंका को लेकर विवादित बयान, कहा उनकी एक ही खासियत, वो रानी के घर पैदा हुई। गिरिराज सिंह ने कहा 400 से ज्यादा सीट आएगी तो देश की विरासत काशी मथुरा सब विकसित होंगी। पूर्व बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह का अल्पसंख्यक संवाद कार्यक्रम में बयान, कहा आप हमारी ही खून, डीएनए टेस्ट होगा तो कुछ पीढ़ी पहले आप हमारे ही खून निकलेंगे। राहुल ने सोनिया के साथ बातचीत का जारी किया वीडियो, रायबरेली और अमेठी से जुड़े पुराने दिनों की तस्वीरें साझा की। बोला ये हमारे लिए सिर्फ चुनाव क्षेत्र नहीं है,
छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, रायबरेली के लोग सिर्फ लोकसभा सदस्य नहीं चुन रहे बल्कि देश का प्रधानमंत्री चुनने जा रहे हैं।